सा बाहर की चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं दोनों स्टॉक्स पे आता हूँ। वो फुटसी की, ये फुटसी क्यों कहते हैं? पहले एफटीएसई है तो उसे फुटसी क्यों कहते हैं? फुटसी ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एफटीएसई, जैसे भेल हो गया, फुटसी कुछ एफटीएसई हो गया, सेल हो गया, बीएचईएल तो भेल हुआ, एफटीएसई तो फुटसी का, एफयूटीएसई हुआ ना फुटसी तो। ऐसे तो एएसएचआई एसएच तो ऐसा कुछ बता दे तो ये चल रहा है। क्या रीबैलेंसिंग का अपडेट क्या है भाई, क्या होने वाला है? तो रीबैलेंसिंग में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं एफटीएसई में ये टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे रेगुलेशंस नॉर्म्स चेंज हुए हैं काफ़ी सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जो पॉसिबल एडिशंस हैं एफटीएसई में उसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आए थे रिसेंटली और एलिजिबिलिटी हो गई है। तो 19 अगस्त को एफटीएसई की ये रीबैलेंसिंग अनाउंस होगी और इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो होगी 16 सितंबर, यानी जो सितंबर क्वार्टर से रिसेट होता है वो रिसेट हो जाएगा। पॉसिबल इंक्लूजन्स अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज का मानना यह है कि मान्यवर एक इंक्लूजन हो सकता है, 115 करोड़ की बाइंग हो सकती है और ये 8 दिन के जो डिलीवरी वॉल्यूम्स होते हैं क्यूमुलेटिवली उतना बड़ा बाइंग यहां आपको आता हुआ दिखाई देगा। ब्लू डार्ट 140 करोड़, पतंजलि यानी कि रुचि सोया, क्योंकि यहां फ्री फ्लोट फैक्टर बड़ा है तो 216 करोड़ तक की बाइंग यहां देखने को मिल सकती है। देवयानी फूड्स अगेन नया आईपीओ है, एलिजिबिलिटी हो गई है तो 111 करोड़ का बाइंग यहां फिगर है। और यहां एक इंटरेस्टिंग नाम आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो आज बैंकिंग का सबसे बड़ा गेनर है, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है कोटक। और कोटक की बात करें तो इनकी जो एफआईआई लिमिट थी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से वो थ्रेशोल्ड के नीचे आ गई है, और क्योंकि वो नीचे आ गई है तो हेडरूम बन गया फिर से एक बार। और कोटक एक ऐसा निफ्टी का स्टॉक है जो एफटीएसई इंडिसेस में अभी तक नहीं शामिल हुआ है, और क्योंकि ये हेडरूम बन गया है तो 488 करोड़ की फेज 1 बाइंग आपको आती हुई दिखाई देगी। और शायद यही रीजन है कि आज कोटक और मान्यवर जैसे स्टॉक्स आपको बजिंग दिख रहे हैं, ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स आपको नए हाईस पे दिखाई दे रहे हैं। वेट इंक्रीज की बात करें, क्योंकि यहां माइग्रेशन हो रहा है ऑल वर्ल्ड इंडेक्स की तरफ, तो इंडियन होटल में लगभग 350 करोड़ की बाइंग दिखेगी। मयूरेश के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये भी एक ट्रिगर हो सकता है नियर टर्म के लिए। सीजी पावर और अतुल लिमिटेड, यहां भी आपको 200-250 करोड़ रुपए की बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो ये एफटीएसई की रीबैलेंसिंग के एमएससीआई जितनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये जो साइज के स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से एफटीएसई का ये जो इवेंट है अहम माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो रखिए रडार पे 19 अगस्त को शायद यही अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिले। अच्छा, वो क्या चल रहा है? मैं तो आज दो ही चीजें चल रही हैं जो रिटेल देखना चाहता था। एक तो जोमेटो फटा, दूसरा वो यस बैंक चल गया। रिटेल का बड़ा इंटरेस्ट था, बिल्कुल सब बड़ी होप्स आके बैठे हुए थे। यस बैंक चार्ट दिखाइएगा स्क्रीन पे, आज तो 12-13% के आसपास के उछाल के साथ यस बैंक कामकाज करता हुआ। क्या चल रहा है? तो काफी सारी चीजें चल रही हैं। एक चैनल जो है या न्यूज रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि आदित्य पुरी साहब बोर्ड पे आ जाएंगे, और क्योंकि आदित्य पुरी एसोसिएटेड है कार्लाइल के साथ तो वो नॉमिनेट हो जाएंगे। लेकिन सीएनबीसी टीवी 18 की जो एक्सक्लूसिव खबर अभी चली है वहां ये बताया जा रहा है कि एडवेंट श्वेता जालान और कार्लाइल सुनील कौल, ये 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है येस बैंक के बोर्ड पे, क्योंकि इन्होंने वारंट्स और शेयर्स खरीदे हैं येस बैंक में, जो पोस्ट कन्वर्जन ऑफ वारंट्स 10-10% स्टेक हो जाएगा। 10% एडवेंट के पास, 10% कार्लाइल के पास। तो यहां जो मेन ट्रिगर है आशीष, वो शुरू हुआ पिछले हफ्ते की फंड रेज अनाउंसमेंट में, जहां येस बैंक ने 8,900 करोड़ रुपए यानी रफली $1.1 बिलियन रेज करने की अनाउंसमेंट की। कार्लाइल एडवेंट को ये शेयर बेचेंगे। इक्विटी शेयर लगभग 13.78 यानी लगभग 14 रुपए के आसपास शेयर्स देंगे, और वारंट इश्यू जो है वो 14.82 के हिसाब से यानी लगभग 15 रुपए के भाव पे आपको वारंट कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और पोस्ट कन्वर्जन कार्लाइल के पास 10%, एडवेंट के पास 10%, जैसे कि मैं बता रहा था। और इसके अलावा एडवेंट का एक बोर्ड मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है, कार्लाइल का एक बोर्ड मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसका अप्रूवल जो है वो आरबीआई से आता है, तो ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फंड्स की बहुत सख्त जरूरत थी येस बैंक को आगे की ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा एआरसी में भी वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए जो है प्रपोजल ला रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो 9,000 करोड़ रुपए ब्रॉडली येस बैंक ने रेज किए हैं उससे एक बड़ा ट्रिगर बना है। ऑब्वियसली आदित्य पुरी साहब की न्यूज जो है बोर्ड पे आने की वो स्पेक्युलेटिव है। काफी सारी न्यूज रिपोर्ट स्पेक्युलेटिव है, क्योंकि अभी तक कोई रियल अप्रूवल आरबीआई से नहीं आया है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आप नॉमिनेट करोगे तो अच्छे लोग नॉमिनेट करेंगे। और कार्लाइल की हिस्ट्री रही है
उन्होंने एसबीआई कार्ड्स में निवेश किया जो एसबीआई की सब्सिडरी थी, उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में निवेश किया है जो एसबीआई की सब्सिडरी है, और येस बैंक की भी आप बात कर लें SBI, तो एसबीआई 49% शेयर होल्डर है। तो इनका जो रिलेशनशिप है एसबीआई के साथ वो काफी लंबा है और काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जब एक बड़ा स्टेक होल्डर आपके साथ रहता है तो बहुत इजी होता है और बहुत एफिशिएंटली बोर्ड रन होती है और बहुत एफिशिएंटली आपको शेयर होल्डर रिटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। एटलीस्ट एसबीआई और कार्लाइल की ये हिस्ट्री है कि जहां भी ये दोनों साथ में हैं वहां अच्छा काम होता है। और अभी तो ये मामला ऐसा हो गया, अमर अकबर एंथनी, तो आपका एसबीआई भी है, आपका एडवेंट भी है और आपका कार्लाइल भी है। तो ये 3-4 लोग जो है ये येस बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। शायद आपको यहाँ से थोड़ा बहुत टर्न अराउंड या बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अमर अकबर एंथनी, वो तो हिट थी। मेरे ये भी ये ब्लॉकबस्टर बनेगा क्या? अरे इसमें क्रेडिट तो प्रशांत कुमार साहब को देना चाहिए, जिन्होंने पूरी तरह से कहाँ रेस्क्यू करा और कहाँ अब ये प्लेस होते हुए स्टॉक्स इस कंपनी के बैंक के नजर आ रहे हैं। पर इन लोग के आने से एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल गया क्या? भरोसा बन जाता है क्या? सर्टेन एक्सटेंट यस आशीष जी, बट आई थिंक नंबर्स विल डू द टॉकिंग। और जैसे नंबर्स 1-2 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करेंगे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को, तो मुझे लगता है एक टोटल अमाउंट ऑफ री रेटिंग होगी। बट एज अ स्पेस इंटरेस्टिंगली आई थिंक हमारे जो ओनियल में एक सेक्टर रोटेशन ग्राफ आता है उसमें आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल्स एक इंप्रूविंग ट्रेंड में दिख रहा है और हमें लगता है आई थिंक ये सेक्टर को भूलना नहीं चाहिए। काफी मिड कैप प्राइवेट बैंक्स आई थिंक रडार पे आ रहे हैं, लार्ज कैप्स में तो है ही, बैंक्स लाइक से आईसीआईसीआई बैंक डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बट मिड कैप्स को भी आई थिंक भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक मिड कैप प्राइवेट बैंक्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म in the next few quarters. So I think ये mid cap private space पे ध्यान देना चाहिए, not necessary yes, I think banks like Federal हमें काफी पसंद आ रही है। आप सरकारी बैंकों की जो बात कर रहे थे, I think asset quality में जबरदस्त सुधार है, प्रोविजनिंग एब्सोल्युटली हो चुकी है 85-90% तो जो भी रिकवरीज होंगे सीधा बॉटम लाइन पे होंगे। तो सिलेक्टिवली लीडर्स इन दिस स्पेस, टॉप बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक न्यू आरएस लाइन हिट कर रहा है एज पर ओनियल मेथोडोलॉजी, तो सिलेक्टिवली दिस स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड इन माय ओपिनियन। बैंक की बात छेड़ी थी तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एके दास साहब फिर से जुड़ते हुए। दास सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया नंबर्स बैंक की तरफ से सर, और उसमें